सो हमारे लिए ऑफ़िस ढूँढना बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था बिकॉज़ हमारा वर्क ऐसा है, इट्स लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री। सो इट्स नॉट अ प्रॉपर कॉर्पोरेट एंड नॉट अ प्रॉपर फैक्ट्री वर्क। सो हम लाइक इन बिटवीन फॉल करते हैं। फाइनली बहुत मेहनत के बाद टू बी ऑनेस्ट एक भी ऐसा एरिया नहीं है, एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं और सलोनी गए नहीं होंगे। इवन फ्यू ऑफ आवर टीम मेंबर्स वो भी जहाँ जहाँ ऐसी कोई जगह मिले वो जाते थे, इंक्वायर करते थे, एंड सही लगे तो हमको बताते थे कि एक जगह आप देख लीजिए। सो इस तरह से बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहा। હા આપણે મોટો કરવો છે તો સારું લાગશે. મોટો કરી દઈએ. तो जब हमने सारे टेक्निकल पर्सन्स से बात की तो पता चला कि इतना बड़ा वेयर हाउस को रेडी करना है तो कम से कम 6 मंथ लगेंगे, और स्पेशली जब नवरात्रि और दिवाली फेस्टिवल्स आ रही है तो और भी टाइम लग सकता है, क्योंकि तब वर्कर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है. बट हमने तो ठान लिया था कि 6 महीने का काम हमें 50 दिन के अंदर अंदर करवाना है. बट करें कैसे, क्योंकि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है. क्या हम कर पाएंगे? तो जो हमारे मिस्त्री भाई है, जो भी अपने इनसे मिलवाया तो वो बना देंगे. नॉट इजी थिंग, बट मज़ा आ रहा है. तो ये ऑफिस बनाना इतने बड़ी नॉट इजी थिंग. बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ता है. लाइक बजट बहुत हिल जाता है. अपने डिसाइड किया होता है 4 लाख में कर लेंगे, 5 लाख में कर लेंगे, 6 इज़ मैक्सिमम बजट. और जैसे जैसे होता रहता है विन ऐसे ऐसे हिडन चार्जेस, ऐसे ऐसे ये टाइल्स का इतना होता है, इसका इतना होता है, वायर्स का इतना होता है, वो सब तो बहुत हिल जाता है. तो बहुत सारे जुगाड़ करना पड़ता है. कुछ जुगाड़ के बारे में आपको बताता हूँ. बहुत सारे किए हैं बट कुछ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से स्टार्टअप वर्क करता है, किस तरह से एक ऑफिस बनती है बड़ी. एक ये कांच हमारी ऑफिस है केबिन, उसके आगे कांच का दरवाज़ा करना था, एंट्रेंस. तो हम जब नया कांच होता है रेडीमेड वो देखने गए तो इट्स वॉज लाइक ऑलमोस्ट उन्होंने बजट दिया था 2.5 लाख 3 लाख. सो हम बहुत सारी जगह घूमे, बहुत सारे कि कोई ऑफिस हो जिनको वो ज़रूरत ना हो कांच की. लाइक काफ़ी बिल्डर्स होते हैं, वो लोग नई बिल्डिंग बनती है ना तो ऐसे ऑफिस बना देते हैं, फिर लाइक सब यूनिट सेल हो जाते हैं तो दे सेल. तो उनको बोलते हैं कि आपकी ऑफिस अभी तोड़ने की है, क्या है क्या नहीं, तो हमको कांच दे दो. वैसा तो 1-2 कांच वहाँ से हम उठा के लाए हैं. तो उन्होंने अच्छे खासे में 8-9 हज़ार में कांच दे दिया. लाइक उनको वेस्ट ही जाएगा, उससे अच्छा ऐसा किसी की ज़रूरत हो तो दे गिव इट. तो एक तो ये लाइट वाला हमने सेटिंग किया जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, काफ़ी फ़ायदेमंद रहा. देखो इस साइड भी अंदर आप देखोगे ना तो कुछ एडवर्टाइजमेंट है, दिखाता हूँ. ये मोबाइल कवर टफन ग्लास. तो वैसे ही एक मोबाइल शॉप थी जिनको ज़रूरत नहीं थी, तो हमने बोला कि आप सेल ही कर रहे हो तो कांच हमको दे दो. तो उन्होंने 3 कांच दिए. दूसरा एक चीज़ दिखाऊं तो ये आप देख रहे हो सीढ़ी, यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे माड़िए पे चढ़ने के लिए सीढ़ी है. इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी थोड़े मार्जिन के लिए, इतने इंच के लिए यू कैन सी इतने पार्ट के लिए थोड़ा सा ऊपर आ रहा है.
बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बस सभी साइड से ज्वाइंट कर दिया है, यहाँ से ज्वाइंट कर दिया है, ऊपर से ज्वाइंट कर दिया है, वेल्डिंग कर दिया है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट लुक में अच्छा करने के लिए हम कुछ कर देंगे, नीचे कुछ वुडन का पट्टिया लगा देंगे या कुछ ऐसा कुछ कर देंगे, तो थोड़ा लुक में वो ना लगे कि ये क्यों इतनी स्पेस है। बाकी इट्स गुड टू गो। ये दोनों जगह है जहाँ से मैं एंटर हुआ, आप देख रहे हो कांच लगे हुए हैं, बट 2 साइड से खाली है क्योंकि वो जगह का सेटिंग नहीं हुआ है। चीज़ देखो तो हमारे दोनों साइड तो वॉल ही है वेयर हाउस में, बट आप यहाँ देखो तो यहाँ इट्स लाइक थोड़ा सा वॉल है एंड देन लाइक लोहा है, पतरा है। जैसे यहाँ पूरा पीछे का पार्ट पत्रे का ही रखने वाले थे, नीचे आरसीसी का बेस देके। सेम यहाँ थोड़ा सा मिसमैच है बिकॉज हम आरसीसी की पहले पूरी वॉल बनाने वाले थे, जो बहुत बजट बाहर जा रहा था। इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 4 लाख 5 लाख, तो इतना हमारा बजट नहीं था, तो थोड़ा आधे तक करवाया। दैन कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि ये बजट बाहर जा रहा है, आपका 1 लाख 1.5 लाख बढ़ेगा, अगर आप चाहते हो तो हम पूरा करें, आप बोलो तो हम करें। सो अभी इस स्टेज पे आके काम रुकवा नहीं सकते, तो हमने सोचा कि अभी तो इतना रहने दो वॉल, बाकी तो वॉल नहीं कर पाएंगे, बट आप ये जो पत्थर है वो कंपेरेटिवली थोड़े सस्ते पड़ रहे हैं। यहाँ तो हम करने ही वाले थे, यहाँ भी हो जाए तो एटलीस्ट कवर एक मिल जाए, एंड यहाँ का हम कुछ डिसाइड करेंगे। अपने आर्टिस्ट टीम है, मैं अभी आर्टिस्ट हूँ, तो आर्टिस्ट लोगों की टीम है और इतना कुछ क्रिएटिव नहीं करे खुद से, तो क्या मतलब है। सो देखते हैं यहाँ पे हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये तो जस्ट कुछ 2-3 मेजर जुगाड़ थे जो हमने किए, ऐसे हमारा रोज़ का काम हो गया है, रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ सब कुछ बहुत ब्रांडेड लिया है कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम ना आए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक वायर्स है, टाइल्स है, ये सब वॉल कलर है, वॉल पुट्टी है, लाफी है, प्लास्टर है, पीओपी है, लाइट्स है, फैंस है, वो सब में हमने बहुत, उसमें कुछ कंजूसी करके मतलब नहीं, बट जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ हमने किया एटलीस्ट कि कुछ हमारे बजट में आए। बाकी ये सब ऐसी चीज़ें आप करना चाहो तो करोड़ों भी खर्च कर सकते हो तो भी कम पड़ेगा, ये भी है वो भी है, बट एक बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन स्टार्टअप, स्पेशली इन बिजनेस। हमने हमारे हिसाब से बेस्ट किया है, लेट्स सी पूरा बनता है तो कैसा बनता है। अगेन रात का 1 बजे है, आज पूरी नाइट करनी है साइट पे, ताकि सब लोग अपना वर्क करें टाइम पे कंप्लीट। अभी बहुत ही कम टाइम बाकी जाए, अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो डायरेक्ट दिवाली के बाद होगा, दिवाली के बाद, वी कांट अफोर्ड। सो ये आप सन्नाटा देख रहे हो, लेट नाइट का अंधेरा। आज पहली बार मैं शटर ओपन करूँगा नई ऑफिस का। एवरीडे एक्चुअली वर्कर्स के पास भी चाबी होती है तो वो खुद ओपन करके कर देता है। सो अभी वो लोग आए नहीं हैं, तब तक मैं ओपन करके पूरा देख लेता हूँ, एंड जैसे वो आते हैं विल गेट बैक टू वर्क। बहुत मेहनत चल रही है। ये आज हम टंकी लेके आए थे, ये पूरी टंकी है जिसमें पानी रहेगा, एंड ये टेबल्स हमारे बन गए हैं। टीम यहाँ पे मेहनत करेगी, सारा वर्क प्रिपेयर करेगी, ऑर्डर्स प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बन गया है। कार्टून देखो, कार्टून। ये माड़िया है, वो सेलिंग है, वो बनाना थोड़ा अर्जेंट है। ये एक बार बन गया तो कल, क्योंकि हमारे बॉक्सेस आने वाले बहुत सारे, बहुत टाइम से पेंडिंग थे, तो वो एक बार आ जाए ना तो यहाँ ऊपर हम लगवा दें बॉक्सेस, तो वो प्लान है, इसलिए थोड़ा रात को वो कर रहे हैं हम। ये हमारे बॉक्सेस आ गए और माड़िया अभी तक बना नहीं है, सीलिंग
तो अभी देखते हैं, कुछ सेटिंग करते हैं, वहाँ टेबल्स पे रख देते हैं। हाँ, कड़ी धूप में लगे हुए हैं। ये सारे बॉक्सेस हमने चढ़ाए हैं जो अभी तक आ ही है। यहाँ माड़िया अभी तक बना नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली बाहर ही निकालने पड़े। अभी 2 राउंड लगेंगे, रात पूरी जाएगी इसको वापस नीचे से ऊपर करने में। और भी रखाने वाला है इतने ही बॉक्सेस। पूरे फुल डे के हेक्टिक शेड्यूल के बाद अभी नाइट टाइम, नाइट शिफ्ट वेयर हाउस जो नया ऑफिस बन रहा है वहाँ पे अभी पूरी रात रुकना है, सबसे काम करवाना है, तो टाइम पे काम कंप्लीट हो। ऑन माई वे ठंडी स्टार्ट हो गई है अहमदाबाद में, या तो आई एम नॉट श्योर कि रात को कभी बाहर निकलना ही नहीं होता, इसलिए पता ही नहीं है रात को शायद इतनी होगी। बट कल से स्वेटर जैकेट पहन के आना पड़ेगा, बहुत ठंडी लग रही है। सारे पंखे लाइट्स लग गए हैं, यहाँ थोड़ा माया हो गया है, काम चालू है। यहाँ भी लाइट्स लग गई है। तो रात के 4:30 बजे है एंड अभी भी काम चालू है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। टच वुड बहुत ही अच्छे ओनर मिले हैं, बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिशियन मिले हैं, बहुत ही अच्छे ये सब मिस्त्री मिले हैं, वेल्डिंग का काम करने वाले मिले हैं। इन सब के बिना तो बहुत डिफ़िकल्ट था, सब बहुत अच्छे मिले, बहुत मेहनत कर रहा है। मैंने उनको देख के ही ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ हार्ड वर्किंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। सो ये सभी और ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा आगे बढ़ना है। मैं एम सलोनी बोटा प्यारी पीला स्क्रू तो लगता नहीं, पीला स्क्रू नहीं लगता, बड़ी जाएगा। रात के 8:30 बजे ऑफिस का थोड़ा बहुत काम करके आगे जा रहे हैं, नई ऑफिस वापस। सारा पेंटिंग काम करना है, देखते हैं आज कितना होता है। लाइट पंखे लग रहे हैं अभी रात के 3 बजे, सब कुछ पूरा होता हुआ दिख रहा है। लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिस्टिक का काम है, शेड्स बनाना होता है। तो लग रहा था कि थोड़ा कम उजाला होगा, पर देखिए आप एकदम शाइनी शाइनी। एक हेलोजन लगते ही, अभी तो और 4 हेलोजन लगेगी, तो आई डोंट थिंक कुछ उजाले का इशू आएगा। तो ये हमने हेलोजन लगवाया है, उसकी वजह से उजाला मस्त हो गया है। यहाँ अभी लाइट तो नहीं है, ये रही लाइट। ये भी बॉक्सेस है कैंटीन के, ये भी यहाँ ऊपर चले जाएंगे सीलिंग पे। तो ये एक जगह के बॉक्स हट गए हैं और आ गए हैं यहाँ पे हमारे गोडाउन पे। देखिए अभी गोडाउन थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग साइज़ के बॉक्सेस और चढ़ाने हैं। एंड बाकी कुछ इसके नीचे ही कैंटीन है, वहाँ पे चढ़ाना है। सो अगेन इट्स 1:30 and I'm off to new office. So again office work। ये इतनी आवाज़ आ रही है, it's heavy rain। एक्चुअली अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है।
बुरी इसलिए है कि 1-2 दिन में हमें पूरा शिफ्टिंग करना था सारा सामान वगैरह, तो इतने हैवी रेन में एक तो कोई आता नहीं है। आज भी आप देखो पूरा वेयर हाउस खाली है। आज 10 से 15 लोग आने वाले थे अलग अलग काम करने के लिए, बट सब बोल रहे हैं बारिश बारिश। गेट से वाईफाई वाले भैया आ गए, उनसे करवा रहा हूँ, तो काम पूरा अटक गया है बारिश की वजह से। एंड 2 दिन में हमारा पूरा शिफ्टिंग का प्लान था, सारा सामान एंड जो सब छोटा मोटा काम बाकी है वो सब हो जाए, बट आज पूरा दिन ऐसे ही रहा तो पूरा ब्लैंक जाएगा। तो हम दूसरे काम में यूटिलाइज़ कर रहे हैं टाइम, जैसे कैटरिंग ढूंढ रहे, डेकोरेशन वाले ढूंढ रहे हैं, उनसे डील कर रहे हैं। गुमास्ता दारा एक लाइसेंस आता है उसके लिए प्रोसेस कर रहे हैं, फायर NOC वगैरह लाना है, वो सब भी अटका हुआ था। तो जो एटलीस्ट जिसमें लोगों की ज़रूरत ना पड़े, जो हम खुद से कर सकते हैं, वैसे वैसे काम अभी निपटा रहा है। सलोनी भी घर पे बैठ के कंटिन्यूसली कर रही है कॉल्स, डेकोरेशन कैटरिंग ये सब। एंड अच्छी बात ये है कि हमारा जो जब भी ऐसा एक वेयर हाउस बनता है ना, वो पूरे पत्रे का होता है, जैसा आप देख रहे हो। हमने 2 साइड तो वॉल रखी है, बट ऊपर और यहाँ पे एंड में पत्रा है। सो जब इन्होंने बनाया तो उन्होंने बोला था कि एक और राउंड और लगेगा स्पेशली जब तेज़ बारिश होगी ना उसके बाद, क्योंकि ये सब पत्रे आते हैं ना, तो एक छोटा सा होल भी किसी में हुआ, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट ऐसा कुछ और जो रहता ही है, कभी ना हो ऐसा होता ही नहीं है उनके हिसाब से। तो वो छोटे होल में से भी पानी पूरा अंदर आएगा, कुछ कॉर्नर में गैप होगी तो पानी पूरा देखो मैं अभी बताता हूँ कि ऑलरेडी हमारी दीवार है पे पानी आना स्टार्ट हो गया है। जस्ट मिनट, देखिए आप देख सकते हैं ये दीवार पूरा पानी अंदर आ रहा है। यहाँ से भी कुछ पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ देखिए। एंड ये एंड में यहाँ देखिए, एंड सेम वे यहाँ भी बहुत सारी जगह पानी आ रहा है। तो उसके लिए एक बारिश बहुत ज़रूरी होती है। तो उन्होंने बोला ही था बनाते वक्त कि अभी हमारे हिसाब से परफेक्ट है, बट पहली बारिश आएगी ना उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ कुछ रिक्वायरमेंट है, कहाँ कुछ करेक्शन करना है। तो भगवान की दया से उन्होंने बोला था अभी बारिश का सीज़न नहीं है, तो अभी नेक्स्ट ईयर तक वेट करो, जब बारिश आएगी तब आप बुला लेना, तो एक सेकंड राउंड तब होगा। बट अच्छी बात है, वेट नहीं करना पड़ा, अभी बारिश हो गई तो पता चला कि कहाँ कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है। तो उनको भी बोल दिया है कि भाई बारिश हो गई है, आ जाओ कर दो, नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करना है, पहले से अपने परफेक्ट कंडीशन में शिफ्ट होता है। तो ये एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। सो लेट्स फोकस ऑन अच्छी बात, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा वो होता है, अच्छी चीज़ें ध्यान में रखता है, खुश होता है, ग्रेटफुल होता है, बाकी सब हो जाएगा। सो वापस सबको कॉल करके रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, जो 15 लोग आने वाले थे अलग अलग काम के लिए, कि भाई आ जाओ। ऐसा हो तो मैं ले जाता हूँ पर्सनली, बारिश का इश्यू है तो, और तो क्या कर सकते हैं, काम अपने को टाइम पे करवाना है। तो लेट्स सी 15 में से एटलीस्ट 2-3 भी आ जाए तो उतना काम तो एटलीस्ट हो जाए, अभी की तरह ब्लैंक नहीं रहे काम। सो अगेन नाइट शिफ्ट, वापस जा रहा हूँ बैक टू वर्क प्लेस, न्यू ऑफिस। आज लास्ट डे है, धनतेरस है आज, तो आज के दिन तक ही लोग काम करेंगे। कल से काली चौदस है, तो सब वर्क करना बंद कर देता है, वैकेशन पे जाता है, दिवाली वैकेशन। एंड देन आफ्टर अ वीक और 10 डेज लोग स्टार्ट करता है काम। सो तब तक थोड़ा ब्रेक रहेगा, फिर जो एक्सट्रीम लेबर वर्क वाला काम है वो तो थोड़े दिन बाद ही होगा। सो आज अगेन लास्ट नाइट शिफ्ट, बहुत ऑलमोस्ट हफ्ता हो गया, ओनली 2 आवर्स स्लीप, 3 आवर्स स्लीप। सो तो आँखें भी दुख रही है बट नो पेन नो गेन, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहना है।
एक्साइटमेंट होता है ना कुछ करने का, तो ये सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, मैटर करती है बट इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन इट्स अवॉइडेबल। आप चूज़ करते हो कि नहीं मुझे मेहनत करनी है, कल सो जाएंगे, परसों सो जाएंगे, कल रेस्ट ले लेंगे थोड़ा ज़्यादा, आज कर लेते हैं, मेहनत है, मौका है, ज़रूरी भी है मेहनत करना। वो पैशन होता है एंड विलिंगनेस होती है, तो सब अपने आप ही होता है, कुछ प्लान नहीं करना पड़ता। सो वही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है एंड मज़ा आ रहा है। सो लेट्स गो। सो ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेशन करके बैक टू वर्क। अब गाइड कर रहा है, वर्क कर रहा है, सलोनी गाइड कर रही है, किसी सबको उसको चाहिए। सो वर्क आज तो पूरी नाइट निकालनी पड़ेगी। आंखें देखो एकदम बहुत थकान वाली हो गई है, बट देख रहे हो हालत ख़राब है। और ये बड़ा सा पेंट वेंट का बोर्ड यहाँ लगने वाला है, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे इतने बड़ी साइज़ पे ब्रांड देख के। ये वॉलपेपर लग गया है कैमरा में। बहुत अच्छा हो गया है वॉलपेपर। बहुत मस्त चूज़ किया है। ये कांच जो पहले ट्रांसपेरेंट था, अभी उसके ऊपर वो फिल्म लग गई है। बस काम चालू हो गया है जोर शोर से। सो मज़ा आ रहा है। जस्ट 2 days left। सामान शिफ्टिंग स्टार्ट हो गया है। ये અત્યારે ઠંડીમાં એવું થઈ જાય। પેલું કર ને ચોક ચાલુ કર। अच्छा और सामान बढ़ते हुए ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी हम थोड़ा ऑफिस का फर्नीचर का सामान देखते हुए, सलोनी बहुत चूज़ी है, उसे एकदम परफेक्ट चीज़ें चाहिए। आज एक गरम गरम चाय की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बहुत नींद आ रही है, नींद उड़ानी पड़ेगी। तो गरम गरम चाय बॉडी में जाएगी तो थोड़ी नींद उड़ेगी। सो टुडे विल नीड दिस। सामान शिफ्टिंग गोइंग ऑन, घर से, ऑफिस से, हर जगह से। रात के 4 बजे फुल जोश में काम चल रहा है। सफाई वफाई डेकोरेशन वाले भी आ जाएंगे अभी। उनको बोला था जल्दी आ जाना 5 साढ़े 5 बजे, तो अभी आते हो गए 6 बजे। मैंने कहा था मैक्स, तो 6 बजे अभी आते हो गए। डेकोरेशन वाले आ गए हैं, डेकोरेट होगा। हमारे पेंट वेंट के लोगों के थीम के बलून्स है। लेट्स सी कैसा बनता है।
तो भाई वर्कर्स तो थोड़ा छटक गए हैं, अभी अपने को थोड़ा क्लीनिंग व्लीनिंग देखना पड़ेगा। देखते हैं तो ऑफिस की चीज़ें स्टार्ट। ये सब ऑफिस के लिए झाड़ू वाड़ू पोछा फिनाइल एसिड वो सब लेने के लिए हम निकल चुके हैं। इतनी चीज़ें आ चुकी है, दूसरी चल रही है। ये लेना पड़ेगा अपने को पोछे के लिए, है ना? पर फिर ये तो ये हम निकल पड़े हैं एसी लेने। कितना एसी लेने कार का एसी भी स्टार्ट कर देता है। सीरियसली क्राइटेरिया क्या हो रखेगा अपने एसी चूज करने का? एक तो लुक, पहला लुक, देन सेकंड उसका फीचर्स। नहीं होता है एसी में लुक का क्या करना मतलब लुक में ऐसा दिखे तो एसी में लुक का क्या करना? कॉम्पैक्ट, ऐसा ज़्यादा बड़ा नहीं है, सब कॉम्पैक्ट ही होते हैं। तो सेकंड फिर फीचर, उसका फीचर क्या क्या है, कितने टन का है, क्या फैसिलिटी है, एंड थर्ड फिर वो प्राइस, उसका प्राइस वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बजट में आना चाहिए, बजट फ्रेंडली होना चाहिए। और कोई पॉइंट? पका रहा है मेरे को, मैं ऐसे सुन के पक गई हूँ। अब फटाफट लाके काम निपटा हुआ, मुझे इसका ही तक नहीं खींचना। अब आई एम डन विद एसी पुराण। अरे यार बस कर यार। जन्नत लग रही है यहाँ, खुद एसी चालू है तो कन्फ्यूज हो गए कौन सा ले। तो वही नंबर 1 लुक, नंबर 2 ये फीचर, आपको पका नंबर नहीं 3 रहा है। प्राइस। ये आदमी आपको पका नहीं रहा है। अभी तुम ही बोल दो बस ले ले भाई, अब एसी ले ले और ये बंद कर भाई, बंद कर। मैं तो कब दे इसको देंगे। So we are finally going with this higher 1 ton AC. हाँ वैसे हमें लेना था सैमसंग का विंड फ्री, बट वो 1 टन में आता ही नहीं। वो हमारा फर्स्ट प्राइस है। देन हायर भी हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी है। आप कौन सा एसी यूज़ करते हो और क्यों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे पहले हमारा घर भी कुछ वेयर हाउस से कम नहीं था, सारा सामान घर पे रहता था। तो अभी वो सब शिफ्ट करना है नए वर्क प्लेस पे। पूरी टीम ज़ोर शोर से लगी हुई है। हम बहुत लकी है कि सारी टीम ऐसे ही मिली है, मतलब सब अपना समझ के करता है। सब बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, गॉड ब्लेस देम। एंड जैसे वो अपना समझ के करते हैं वैसे ही हम भी, लाइक उनके सपने हमारे सपने हैं। एंड हम इतने मेहनत करना चाहते हैं कि हमारे साथ साथ उनके सपने भी सारे पूरे करें। ये है कुछ रिटर्न गिफ्ट्स, हमारे पेंटिंग किट्स। सलोनी का आइडिया ऑफ कोर्स वंडरफुल एज ऑलवेज। एंड सलोनी ने, हमारी पूरी टीम, आर्टिस्ट टीम ने बहुत मेहनत से ये सारी किट्स बनाई है। So these are the gifts जो हम कल हमारा जो ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी है उसमें सबको देने का प्लान कर रहे हैं। It's one of our paint by number kit and it's a beautiful design, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। अब इसको पैकिंग करने में हमारी टीम से गड़बड़ हो गई है छोटी सी, कि जो हमने एक थैंक यू नोट रखा था कि हम यहाँ पे रिबन बांधेंगे, उधर ऐसा थैंक यू नोट लगा रहेगा, वो अंदर डाल दिया लोगों ने। तो अब हमें सारे ये पैकेजेस ओपन करने पड़ेंगे, फिर से उसमें से निकालना पड़ेगा कार्ड एंड देन अगेन वी नीड टू पैक। दिस इज द डिजाइन व्हिच वी आर प्लानिंग टू गिव एवरीवन। इट्स अ ब्यूटीफुल कृष्णा डिजाइन। और ये हमारे न्यू बॉक्सेस भी हैं, कैसे लग रहे हैं? प्रिटी राइट? सी, let me show you closely. See, it's pretty right? These are our new boxes. शिफ्टिंग से लेके गिफ्ट मेकिंग से लेके छोटी सी जगह में एडजस्ट करने से लेके हर एक चीज़ में हमारी टीम ने हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। हम बहुत ही जल्दी उनको इंट्रोड्यूस करने वाला है थ्रू आवर ब्लॉग्स। So this is how packaging look like. कैसा लग रहा है? ये है हमारा प्यारा सा पुचकू, लिटिल बेबी, हमारे घर की नई लक्ष्मी। एंड उनके मम्मी पापा को सलोनी ने पैकिंग में लगा दिया है। बाय
bye to my current home and going toward my new home, new office, paint. वाह, तो ये हमारा होर्डिंग लग गया है मस्त एकदम। ये मशीन नई जगह लग गया है। फाइनली ऑल सेट। पूजा टाइम। So here we are ready. Very excited. इस बार ऐसा अलग टाइप से साड़ी पहन के, तुझे कैसा लग रहा है Very ऐसा? beautiful, very beautiful. अच्छा लग रहा है ये? खाली खाली तो नहीं लग रहा गला? मैंने सोचा कि यही रखूं। वैसे मैं वो नेकलेस भी सोच रही थी, वो ट्रिपल लेयर वाला है ना, फिर मैंने सोचा कि मैं यही Perfect लग रखती रहा है। हूँ। अच्छा लग रहा है? मोटी मोटी तो नहीं लग रही ज्यादा? चले? तो चलो। Ready for new beginning. जा रहा हूँ मैं वर्क प्लेस, न्यू ऑफिस। एंड सी कितने बाद के लिए थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। अब